कुछ विपक्ष की प्रवृत्ति के लोग ये बात कह देते हैं कि किसान आंदोलन के अंदर आपने साथ नहीं दिया। मेरे को भी मिले, दिग्विजय को भी मिले, डॉक्टर साहब को भी मिले। साथियों, विचलित नहीं होना। आपको याद होगा 13 मार्च को इसी हिसार के पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में एक बात मैंने कही थी, 4 चीजों को अपनी पार्टी का आदेश मानते हुए मैदान में उतर जाओ। सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार। इन चारों चीजों को अगर जमकर लेके चलोगे, ये विरोध करने वाले भी साथ खड़े हो जाएंगे। आज तो 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीने में मंडियों की क्या हालत रही, किसान की क्या हालत रही है, मुझे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जिस गांव में जाता हूं वहां के बताते हैं जी 15 दिन हो गए पेमेंट। देखा तो पता चला कि वहां तो पानी उठाने की क्षमता सोलर से नहीं बनती। विधानसभा में खड़ा होकर इनने लड़ाई लड़ी और आज प्रदेश में कानून में परिवर्तन हो, और उस जगह जहां सोलर दिए जा रहे थे आज ट्रांसफार्मर के माध्यम से कनेक्शन दिए जा रहे। साथियों, ये व्यवस्थाएं इसलिए है क्योंकि कमेरे के बीच में रहकर कमेरे की लड़ाई लड़ने का काम श्रीमती नैना चौटाला जी ने किया। आज हम हिसार की बात कर ले। मैं सांसद बना था, हिसार के प्रत्येक कोड़े पे फाटक थे, चाहे उचाना से छोटा उचाना चले जाओ, मंडी से, हांसी से तो शाम रोड चले जाओ, हांसी से फौजी साहब वाले गांव प्रेमनगर चले जाओ, और तो और कैमरी रोड हो, उसके साथ 16-17 की बात हो, आगे चले जाओ आदमपुर हल्के के अंदर कितने फाटक आया करते थे। एक दुर्घटना हुई थी उकलाना हल्के में, क्रूजर ट्रेन में भिड़ गई थी, कई लोगों का निधन हो गया था। उस दिन हमने मुहिम चलाई फाटक मुक्त हिसार की, और उस मुहिम को हम आगे लेकर चले। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं 56 फाटक थे हिसार लोकसभा में, 36 पे पुल बन चुके हैं, और बचे हुए का काम अगले 3 से 4 महीनों में पूरा होकर हिसार फाटक मुक्त लोकसभा क्षेत्र देश का पहला बनने का काम है। साथियों, आज हवाई अड्डे की बात हम करते हैं। राज तो बहुत रहे और बहुत लोगों ने हवाई जहाज की बात करी। हवाई जहाज तो चंडीगढ़ से भी उड़ता था, दिल्ली से भी उड़ता था, मगर आज हिसार की पावन धरा पर 9,000 करोड़ की लागत से इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहीं बन रहा है तो हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट बन रहा है। आज हिसार के अंदर आप लोग आए, अलग अलग जगह जाम की व्यवस्था होती है। आज सिरसा चुंगी से लेकर जिंदल पुल तक अगर कोई एलिवेटेड रोड का प्रपोजल किया गया तो यह आपकी पार्टी की सोच की वजह से उसको मंजूरी मिली। साथियों, मैं तो आपको अनुरोध करता हूं, जब तक इन चीजों का प्रचार नहीं करोगे, इन चीजों का प्रसार नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं विपक्षी आपके ऊपर ताने मारने का काम करेंगे। पर जिस दिन आपने चर्चा शुरू कर दी, जिस दिन आपने तरीके स्तर से अपनी बात को पहुंचाना शुरू कर दिया, साथियों विपक्षी भी साथ खड़े हो जाएंगे।